वेलकम टू करेंट एग्जाम। आज है 13 जुलाई। देखते हैं आज की करेंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य देश कौन बना है? आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 8वीं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक को मॉरिशस द्वारा वर्चुअली आयोजित की गई थी। भारत, मॉरिशस, मालदीव और श्रीलंका ने बांग्लादेश को 5वीं सदस्य के रूप में स्वागत किया है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन एक क्षेत्रीय सुरक्षा समूह है। इसे 2011 में त्रिपक्षीय हिंद महासागर और समुद्री सुरक्षा समूह के रूप में गठित किया गया था। क्वेश्चन सेकंड है, DRDO ने निजी क्षेत्र के लिए कितने नई परियोजना को मंजूरी दी है? आंसर है ऑप्शन डी, 7। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी निधि IDF योजना के तहत उद्योगों को 7 नए परियोजनाएं सौंपी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य सशस्त्र बलों, एरोस्पेस एवं रक्षा क्षेत्रों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना है, जबकि इन क्षेत्रों में उद्योगों को विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों MSME और स्टार्टअप के विकास को प्रोत्साहित करना है। DRDO का गठन 1958 में हुआ था। क्वेश्चन थर्ड है, स्नेब्रिका जनसंहार पर हुई आत्मचिंतन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, 10 जुलाई। 10 जुलाई को बोस्निया में और हर्जेगोविना का युद्ध विशेष रूप से क्रूर था, जिसने 1992 से 1995 के बीच 1 लाख से अधिक लोगों की जान ले ली थी, जिसमें 2 मिलियन से अधिक लोगों को विस्थापित कर दिया था। इस विनाशकारी संघर्ष के भीतर एक घटना मानव क्रूरता का परिणाम की याद दिलाती है। बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 26 जून 1945 को हुई थी। इसके अध्यक्ष नवाज सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। क्वेश्चन फोर्थ है, API के चहेते देशों में 5वें स्थान पर कौन सा देश है? आंसर है मॉरिशस। आयरलैंड ने भारत के फंड भेजने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों API के लिए चौथा स्थान सुरक्षित करने के लिए मॉरिशस को पीछे छोड़ दिया है। आयरलैंड ने कुल एसेट्स अंडर कस्टडी की वैल्यू 4.41 ट्रिलियन रुपए रिकॉर्ड की है, जो मॉरिशस से थोड़ा आगे है, जिसमें 4.39 लाख करोड़ रुपए दर्ज किए गए हैं। यह मॉरिशस का है। यह परिवर्तन आयरलैंड की प्रतिष्ठा को दर्शाता है, जिसमें पहली तिमाही में 26% की वृद्धि दर्ज की गई थी, जबकि मॉरिशस की वृद्धि 11% थी। क्वेश्चन नंबर 5वां है, IMO परिषद सत्र की बैठक कहाँ हुई है? आंसर है ऑप्शन बी, लंदन में। बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग मंत्रालय के सचिव TK रामचंद्रन के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल लंदन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की परिषद में 132वें सत्र में भाग ले रहा है। यह 8 जुलाई से शुरू होकर 12 जुलाई 2024 तक जारी रहेगा, जिसमें भविष्य की वैश्विक समुद्री परिचालन के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6वां है, तीसरी BWF रीयूनियन ओपन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन बी, सेंट डेनिस। पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित फ्रांसीसी विदेश विभाग रीयूनियन की राजधानी सेंट डेनिस में आयोजित तीसरी BWF सेंट डेनिस रीयूनियन 2024 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने धूम मचाई है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन पुरुष और महिला एकल दोनों में खिताब हासिल किए हैं। तस्मीर ने महिला एकल खिताब जीता है और पुरुष एकल में थारून मन्नेपल्ली विजयी हुए हैं। क्वेश्चन 7वां है, WHO ने चिकित्सा उपकरण की जानकारी के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आंसर है MiDev IS। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने MiDev IS मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया है, जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे चिकित्सा उपकरणों के बारे में संक्षिप्त जानकारी के लिए पहला वैश्विक ओपन एक्सेस क्लीयरिंग हाउस बनाया गया है। इसका उद्देश्य सरकारों, नियामकों और उपयोगकर्ताओं को विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों की निदान, परीक्षण, उपचार, चिकित्सा उपकरणों के चयन
खरीद और उपयोग के बारे में सूचित निर्णय लेने में सहायता करता है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। क्वेश्चन 8वां है, GRSE त्वरित नवाचार प्रोत्साहन योजना गेंस 2024 की शुरुआत कब की गई? आंसर है ऑप्शन बी 10 जुलाई। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 10 जुलाई 2024 को कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में एक्सलेंस इनोवेशन नेचरिंग स्कीम गेंस का उद्घाटन किया है। इस पहल का उद्देश्य है शिपयार्ड की चुनौतियों के लिए प्रौद्योगिकी समाधान को बढ़ावा देना है और भारतीय स्टार्टअप के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहित करना है। क्वेश्चन 9वां है, किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है? ऑप्शन है ऑप्शन बी PNB। PNB ने सेफ्टी रिंग सिक्योरिटी फीचर पेश किया है जिसका उद्देश्य है इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के उपयोगकर्ता के लिए संभावित वित्तीय नुकसान को कम करना है। क्वेश्चन 10वां है, किसके द्वारा BSE PSU इंडेक्स लॉन्च किया गया है? आंसर ऑप्शन है कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड। कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने BSE PSU इंडेक्स पेश किया है जो BSE PSU इंडेक्स का अनुकरण करने वाली एक निष्क्रिय इक्विटी योजना है जिसमें 56 PSU स्टॉक शामिल है। यह फंड सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्टॉक में हाल ही में दिखाए गए महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए मजबूत गति का लाभ उठाने का लक्ष्य रखता है। निवेशक इस फंड के माध्यम से भारत की आर्थिक प्रगति में एक लागत प्रभावी निवेश का वहन में भाग ले सकते हैं। क्वेश्चन 11 है, बागवानी में प्रतिष्ठित किसी नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए किस राज्य को चुना गया है? आंसर है ऑप्शन बी नागालैंड। नागालैंड को बागवानी में प्रतिष्ठित किसी नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। यह पुरस्कार राज्य को बागवानी के विकास, नवीन कार्यक्रम और नीतियों को शुरू करने में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया गया है जिससे बड़ी संख्या में किसानों और ग्रामीण लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया जा सकता है। कृषि तथा कृषि कल्याण मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान हैं। क्वेश्चन 12वां है, किसके द्वारा गिफ्ट सिटी विदेशी मुद्रा खाता खोलने की अनुमति दी गई है? आंसर है ऑप्शन डी RBI। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने उदारीकृत LRS विप्रेषण योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में IFSC का विप्रेषण के दायरे का विस्तार किया है जिससे भारतीय निवासियों को गिफ्ट सिटी में विदेशी मुद्रा खोलने की अनुमति मिल सकती है। RBI ने IFSC के भीतर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रीय प्राधिकरण अधिनियम 2019 के अनुसार वित्तीय सेवाओं या वित्तीय उत्पादों का लाभ उठाने के लिए अधिकृत व्यक्तियों को विप्रेषण की सुविधा देने का निर्णय किया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा देश प्रवासियों के रहने के लिए सबसे किफ़ायती देशों की सूची में शीर्ष पर शामिल है? आंसर है बी वियतनाम। विदेशियों के रहने के लिए वियतनाम दुनिया का सबसे किफ़ायती देश बना है। लगातार चौथे साल वियतनाम को रहने के हिसाब से 53 देशों में से सबसे सस्ता देश चुना गया है। इस रैंकिंग में रहने की क्वालिटी, इंटरनेट सुविधा, मकान और भाषा, करियर और मौके, सैलरी और नौकरी की सुरक्षा को देखा गया है। इस लिस्ट में वियतनाम पहले, दूसरे पर कोलंबिया और छठे पर भारत है। किस राज्य में सारा स्किन की आबादी बढ़ गई है? आंसर है सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सारा स्किन की संख्या बढ़ रही है। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राज्य पक्षी सारा स्किन की कुल आबादी राज्य में बढ़कर 19,918 हो गई है जो पिछले वर्ष की तुलना में 396 वृद्धि दर्शाता है। सारा स्किन का वैज्ञानिक नाम ग्रस एंटीगोन है। अभ्यास पिच ब्लैक 2024 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक 2024 में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स की टुकड़ी बेर रॉविन ऑस्ट्रेलिया पहुंचा है। यह सैन्य अभ्यास 12 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर फॉर रिवीजन क्लास। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ वर्षा में द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ भारत और रूस के बीच 22वें शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर के निकट हरिदमदा गांव में ब्रह्मा कुमारी के दिव्य रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन किया है। पेरिस डायमंड लीग में केन्या की मध्यम दूरी की धावक फेथ किपेनिगॉन ने अपना 1500 मीटर दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रख्यात तमिल लेखिका शिव शंकरी को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार 2024 के लिए नामित किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नई दिल्ली नगर परिषद कन्वेंशन सेंटर में सार्वजनिक मनोरंजन पोर्टल लॉन्च किया है। भारत में सेंट डेनिस रीयूनियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष और महिला खिलाड़ी सिंगल खिताब जीत लिए हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन करते समारोह में पीवी सिंधु और शरद कमल भारत के ध्वजवाहक होंगे। जून महीने में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जसप्रीत बुमराह ने जीता है। उत्तर प्रदेश राज्य में टाटा सोलर पावर सिस्टम लिमिटेड में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है। हाल ही में पंकज अग्रवाल को हरियाणा का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एक्सपोर्टल से सम्मानित किया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।